नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिगमेंट रिंग के बारे में। सिगमेंट रिंग कैसे लगाते हैं इरेक्टर के थ्रू। इरेक्टर के थ्रू सिगमेंट लगाने के लिए आपको सबसे पहले सिगमेंट पिन फंसाना बहुत ज़रूरी है। सिगमेंट पिन फंसाने के लिए अच्छे से उसको टाइट मैनुअली कर देते हैं। मैनुअली टाइट करने के बाद उसके बाद इरेक्टर को पोजीशन लाने के बाद उसको अच्छे से लॉकिंग करेंगे। लॉकिंग करने के बाद लिफ्ट करते हैं, जो कि लगभग 3.5 टन का वेट है एक सिगमेंट का, और जिसकी लंबाई लगभग हमारी 1.5 मीटर के आसपास होती है। जो 1.5 मीटर के आसपास, कोई कम कोई ज़्यादा, ऐसा भी लगाना पड़ता है सिगमेंट। जितना माइनिंग हमारा रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ही हम सिगमेंट बाहर से मंगाते हैं कि कितना हमारा माइनिंग हुआ है। 1200 का है, 1500 का है, 1600 का है, जो भी है, जितना भी है उसको लाते हैं। अब ये अच्छे से हमारा सिगमेंट पिन फंस चुका है। अब इसको उठाएंगे, उठाने के बाद लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के जिस भी पोजीशन में इसको लगाना है वहाँ तक हम लिफ्ट करेंगे। ये जो है हमारा लिफ्टिंग के लिए तैयार है। लिफ्टिंग हम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि इसके आसपास आदमी भी ना रहें, जिससे कि चोट पीट ना लगे। पोजीशन में बिठाने के लिए इसको स्केल के माफिक इसको लेवल चेक करते हैं, आउट ना रहे, इन ना रहे, स्टेप ना आए। ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं रिंग वेल्डिंग के समय में, जो कि हमारी रिंग वेल्डर टीम, इरेक्टर ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है, ये सभी को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ अपना काम अच्छे से ध्यान से करते हैं। ये अपना अच्छे से पोजीशन बिठाने के लिए लगा देते हैं, जो कि हमारा पूरा रिंग लगाने में कम से कम भी नहीं तो 20 मिनट तो लग ही जाता है। इससे कम में तो ये नहीं हो पाता, और होने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी करेंगे उतना सेफ्टी अनफॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। कुछ रिंग हम पहले से ही लगा चुके थे, जो पीस हैं। अभी ये सेकंड पीस लगाए हैं, जिससे कि आपको इतना लंबा वीडियो भी ना हो। इसके थ्रू क्या है कि सब कुछ देखना ज़रूरी है कि वीडियो भी इतना लंबा ना रहे। सबको इंटरेस्ट आना चाहिए काम कैसे करते हैं। कुछ लोग क्या है कि ये चीज़ जानते ही नहीं हैं। मान लीजिए रिंग वेल्डिंग कर रहे हैं, रिंग वेल्डिंग क्या है किसी को मालूम भी नहीं है। जो चीज़ इस लाइन में जो आदमी काम करते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन बाकी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको मालूम ही नहीं है ये हो क्या रहा है। ये क्या हो रहा है कि जो हमारा मेट्रो लाइन के लिए टनल तैयार करते हैं, टनल की खुदाई करते समय जितना 1 मीटर 1.5 मीटर हमारा जो खुदाई हो जाता है, तो उसको कंक्रीट की एक सिगमेंट जो है, जो बोल रहे हैं हम, ये सिगमेंट कंक्रीट के थ्रू तैयार किया जाता है। ये कास्टिंग यार्ड में पहले से ही ये मोल्डेड है। अभी नेक्स्ट पीस उठाने के लिए तैयार हैं, दूसरा पीस उठाएंगे। नेक्स्ट पीस उठाने के लिए भी सेम प्रोसेस है। सिगमेंट पिन निकाल के नेक्स्ट पीस में लगाएंगे। नेक्स्ट पीस उठाने के लिए पोजीशन, इरेक्टर को पोजीशन लेंगे, फिर से लॉकिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारा ऑपरेटर, जो इरेक्टर ऑपरेटर है, ये पहले से ही अलर्ट रहते हैं कि क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि ये फिक्स टाइम होता है। जितना जल्दी हम रिंग वेल्डिंग करेंगे तो नेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं। जितना जल्दी से रिंग वेल्डिंग हो जाएगा तो नेक्स्ट माइनिंग के लिए हम रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट माइनिंग सेम 1.5 मीटर का फिर से करेंगे। 1.5 मीटर लमसम करने के बाद फिर नेक्स्ट रिंग वेल्डिंग करेंगे। इसके लिए क्या है कि ये पहले से ही सब लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है, जिससे कि जल्दी जल्दी काम कर सकें। और जल्दी जल्दी काम करने के लिए सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है वेट इसमें 3.5 टन है। अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो कुछ भी हो सकता है। चोट फीट लग सकती है, सिगमेंट टूट सकता है, या स्टेप आ सकता है। स्टेप भी नहीं आना है। मान लीजिए ये स्टेप आ गया तो हमारा लेवल जो है बन नहीं पाएगा। नेक्स्ट रिंग लगाने के लिए स्टेप में दिक्कत हो जाएगी। अभी ये उठा के फिर से हम जो पोजीशन इस सिगमेंट की है वहाँ लेके जाएंगे, और आराम से उसको सेम पोजीशन में लगाने के बाद लॉकिंग करेंगे। लॉकिंग करने के लिए हमारे पास, आपको एक वीडियो में बताया था कि गन, जो न्यूमेटिक गन है उसके बारे में, तो इसमें न्यूमेटिक गन का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि सारा काम सिगमेंट को लॉक करने का, जितना पीस लगाया उसको लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो नट बोल्टिंग के थ्रू लॉकिंग होता है, जो गन की मदद से जल्दी हम उसको लॉक कर सकते हैं। जितना अभी इसमें से पहले से ही उसमें ग्राउट सॉकेट है और साइड सॉकेट है, जिसमें टी सॉकेट जिसको बोलते हैं, उसमें जो है हमारा सिगमेंट
जो बोल्ट और वाशर है वो लगा के उसको लॉक किया जाता है। साथ ही साथ साफ़ सफाई बॉटम साइड में जब हम सीगमेंट लगाते हैं तो उसका दिक्कत ना हो, तो उसके लिए साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अंदर से साफ़ सफाई करने से सीगमेंट अच्छे से बैठ सकता है। ये हमारा इरेक्टर का रिमोट कंट्रोल है जो एक वाईफाई थ्रू चलता है, जिसकी मदद से अच्छे से काम कर सकता है ऑपरेटर, ना कि मैनुअली नहीं है, ऑटोमेटिक है। ये डाउन साइड का सीगमेंट है, ये डाउन साइड का हम सीगमेंट फिट कर दिए हैं। डाउन साइड का सीगमेंट लगाने के बाद सेम प्रोसेस रहता है कि अगला पीस उठाना। मेन है लास्ट में की का पोजीशन। जो की का पोजीशन हमारा पहले से ही डिसाइड रहता है कि कहाँ से किधर की जाना है, किस दिशा में जाना है, ये सब चीज़ें इसमें पहले से ही डिसाइड रहती हैं। जो थ्रस्ट सिलेंडर है जिसकी फोर्स के थ्रू ये सीगमेंट लॉक करते हैं लगाने के समय में, क्योंकि ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आगे की साइड से हम पुश नहीं करेंगे तो जितना वेट है वो हम रोक नहीं पाएंगे ओनली एक साइड नट बोल्ट लगाने से। इसके लिए एक साइड से नट बोल्ट लगा देते हैं और दूसरी साइड से जो अपना थ्रस्ट सिलेंडर है उसके फोर्स से उसको लॉक करते हैं। लेवल हर स्टेप ना आए इसके लिए चेक करते रहते हैं। हर स्टेप में लेवल ज़रूर स्टेप ना आने के लिए चेक करना ज़रूरी है। गन की मदद से बोल्ट टाइट करना ज़रूरी है। लॉकिंग पिन को ध्यान रखें। लॉकिंग पिन जो सीगमेंट पिन है लॉक करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि हाँ अच्छे से लॉक हुआ है नहीं है। अगर मान लीजिए अच्छे से लॉक नहीं हुआ है तो सीगमेंट गिर सकता है, सभी को मालूम है। ये जितना भी काम आप देख रहे हैं ये सब मेट्रो चलाने के लिए हो रहा है। आम आदमी के लिए जानकारी के लिए बता दें कि जो हम सुरंग खोदते हैं, जितना भी सुरंग खोदे, कितना लंबाई सुरंग का है उसको जितना खोदते जाते हैं कंक्रीट स्लैब की तरह, ये भी एक मोल्डेड का काम करेगा जिससे कि लीकेज ना हो, टनल दबे ना, ये सब चीज़ों का। ये लास्ट पीस है की, जिसको हम नाम दिए हैं की का, जो सारा पीस लगने के बाद लॉक करती है कि ये स्टेप में लॉक करती है जिससे कि अपने ऑटोमेटिक जगह पर पोजीशन में आने के बाद लॉक हो जाता है, जिसके थ्रू एक सर्कल तैयार होता है। लास्ट पीस के तरह एक सर्कल तैयार हो गया गोलाकार। और ये पीस लगाने के लिए भी शुरू से ही फर्स्ट सीगमेंट से ही ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टेप ना आए, गैपिंग ना हो। अगर बीच में और पीस जो हम लगाए हैं अगर उनमें थोड़ा थोड़ा गैप सभी में छोड़ दिया तो लास्ट पीस के लिए गैप ही नहीं बचेगा, जो कि की फंसेगा ही नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी पीस को जो है अच्छे से देखभाल के, गैप ना हो, स्टेप ना हो, ये सब चीज़ें देख के ही बिठाना पड़ता है, जबकि लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। अगर ये इसके लिए गैपिंग ज़्यादा नहीं है, जितना साइज़ हमारा की का है उस साइज़ का गैप नहीं बचा तो पूरा रिंग निकाल के दोबारा से रिंग वेल्डिंग करना पड़ेगा। रिंग वेल्डिंग बोले तो एक पीस को दूसरे पीस में ज्वाइनिंग करना, इसके लिए रिंग वेल्डिंग बोल देते हैं। और जो कि सारे लोग हमारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई। वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, काम करने में भी बहुत मेहनत लगती है, आपको तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता। अभी ये काम ऐसा है कि हम काम भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना के डाल रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा पता लगे कि टनल कैसे बनता है। मेट्रो में जाने के बाद आप सबको तो ये लगेगा कि कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा है, लेकिन उससे पहले जो हम काम किए हैं उसमें देखिए कितना मेहनत लगता है। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।